ब्रह्मचर्य का अर्थ और महिमा। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य क्यों धारण करना चाहिए? ब्रह्मचर्य रक्षण से क्या लाभ होगा? ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिनके उत्तर प्रत्येक मनुष्य समझना चाहता है। ब्रह्मचर्य को सही ढंग से समझने के लिए सब से पहले इसका शास्त्रीय सिद्धांत समझना अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य शब्द दो शब्दों से बना है, ब्रह्मा और चर्य। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है ईश्वर, वेद, ज्ञान, वीर्य और चर्य शब्द से अर्थ है चिंतन, उपार्जन, अध्ययन, रक्षण अर्थात ईश्वर का चिंतन, वेदों का अध्ययन, ज्ञान का उपार्जन और वीर्य रक्षण करना। सामान्यतः आज के समय में ब्रह्मचर्य से केवल वीर्य रक्षा का अर्थ ही लिया जाता है, परंतु पूर्ण ब्रह्मचर्य तो यह है कि भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, अर्थात कानों से सदा भद्र उत्तम श्रवण करें, आंखों से सदा भद्र देखें, जीभ से पवित्र पदार्थों का ही सेवन करें, नाक से दिव्य गंध लें, हाथों से सत्कर्म करें, पैरों से भगवान के मंदिरों एवं तीर्थों में जाएं, मन से विषयों का चिंतन भी न करें। तात्पर्य यह है कि इंद्रिय मात्र का संयम ही पूर्ण ब्रह्मचर्य है। महर्षि व्यास ने योग दर्शन का भाष्य करते हुए कहा है, ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः। यह अत्यंत दुख का विषय है कि जिस भारतवर्ष में कभी ब्रह्मचर्य ही जीवन की रीढ़ हुआ करता था, जहां ब्रह्मचारियों का गौरवपूर्ण स्थान था, आज वही भारत ब्रह्मचर्य के अभाव से जर्जर होता जा रहा है। जिस भूमि ने कभी वीर्य शक्ति, संयम और आत्मबल के बल पर ऋषियों, मुनियों और महान आत्माओं को जन्म दिया, आज वही भूमि वीर्यहीनता और सत्वहीनता के कारण मानसिक, नैतिक और आत्मिक पतन की ओर बढ़ रही है। ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे? आज देश के लाखों बालक बालिकाएं आधुनिकता और विकृत मनोरंजन के प्रभाव में पड़कर किशोरावस्था में ही आत्मसंयम खो बैठते हैं। गलत आदतों, असंयमित आचरण और अशुद्ध विचारों के कारण वे युवावस्था में पहुंचने से पहले ही अपनी अमूल्य वीर्य शक्ति को नष्ट कर बैठते हैं। परिणामस्वरूप वे बुद्ध, बल, तेज, ओज और उत्साह से हीन हो जाते हैं और जीवन की दौड़ में पिछड़ने लगते हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत पतन है, बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा, प्रतिभा और भविष्य के लिए भी एक गंभीर संकट है। ब्रह्मचर्य का पुनर्जागरण ही इस संकट से उबरने का मार्ग है। यही शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पुनरुत्थान की कुंजी है। संयम, नियम, साधना, सुख और मनुष्यत्व का व्यापक क्षय हो रहा है। देश के युवाओं की सुरक्षा केवल ब्रह्मचर्य से ही संभव है। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तीन प्रमुख शक्तियां विद्यमान होती हैं, जिनका संरक्षण ईश्वर, वेद और वीर्य की समुचित रक्षा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ईश्वर का संबंध आत्मिक शक्ति से, वेद ज्ञान का मानसिक शक्ति से और वीर्य रक्षण का संबंध शारीरिक शक्ति से है। ईश्वर शक्ति के बिना आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ सकती, वेद ज्ञान के बिना मानसिक शक्ति नहीं बढ़ सकती और वीर्य रक्षण के बिना शारीरिक शक्ति स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए आत्मिक शक्ति, मानसिक तेज और शारीरिक वीर्य को सदा सुरक्षित रखना, कभी भी भोगों में गिराकर उसका क्षय न होने देना, यही ब्रह्मचर्य का कठिन तप है। न किन्निदभ्याप्रोति ब्रह्मचर्य